गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने गदाधर भट्ट की कथा सुन रहे थे, कैसे गदाधर भट्ट कथा कहा करते और उनकी कथा को बाल रूप के कृष्ण हर कथा में टोकते और बताते। फिर वो भट्ट कहते कि तुम क्यों मेरे कथा के बीच में बोलते हो? तब वो कहते, जब हुआ ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो तुम? शास्त्र तो पढ़ के बोलो। इस तरीके से उनकी कथा को सुनने वह बाल कृष्ण स्वयं आते। गदाधर की कथा सुनने में इतना सरस थे कि जमींदार भी आए। कल्याण सिंह जमींदार जो उनकी कथा को सुनने लगे, उनके अंदर वैराग्य आने लगा और उस वैराग्य को देख करके उनके परिवार में चिंता हो गई। उनकी पत्नी चिंतित हो गई। कथा को आगे बढ़ाते हैं। वह सोचने लगी कि यह भगवान को उन्मुख होता जाएगा और इनके अंदर वैराग्य होता जा रहा है। सोचने लगी, जब तक यह पंडित गदाधर रहेगा तब तक यह भूत सवार इनके ऊपर वैराग्यता का रहेगा। यदि पंडित को ही कलंकित कर दिया जाए तो इसका विचार हो सकता है कि बदल जाए। उन्होंने एक गर्भिणी स्त्री को पकड़ा और उसे प्रचुर मात्रा में धन दी और उससे कहा कि मेरा तुम एक काम कर देना। वो महिला पैसे की लालच में आ गई कि जब प्रवचन समाप्त हो जाए तब कहना कि यह गर्भ पंडित जी का ही है, यह गर्भ गदाधर पंडित का ही है। लोभ के वशीभूत होके उसने उसकी बात मान ली। उक्त बातें कथा समाप्त होने के बाद वह कहना शुरू कर दी। सब के सब स्तब्ध, चारों तरफ कोलाहल मच गया। भक्तों ने उसे पकड़ लिया। कुछ को वह बात सच्ची लगे और कुछ भक्तों ने उस महिला को पकड़ करके उसे कठोर वचन बोलने शुरू कर दिए। जब कठोर वचन बोले तो सच बात उसने बता दी। तो गदाधर ने कहा, ठीक है, यदि यह कह रही है कि यह गर्भ मेरा है तो यह मेरा ही गर्भ है। अब यह मान सुन करके वह स्त्री फफक करके रो पड़ी और उसने अपनी गलती मान ली कि सच्ची बातें बता दो। जमींदार ने जब यह सुना कि इसके पीछे हमारे ही पत्नी का हाथ है तो उन्होंने तलवार खींच ली। गदाधर ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया। अब तो उस जमींदार का मन और भी विरक्त हो गया। गदाधर भट्ट जिस वक्त कथा कहा करते थे उस समय लोगों की आंखों से अश्रुपात होने लगता। उनकी कथा सुनने महंत भी आते और उन्हें रोना नहीं आता। सबकी आंखों में आंसू बहता देख करके उन्हें बड़ी खीज होती अंदर से कि मुझे आंसू नहीं आ रहे। वो एक दिन लाल बुकनी लेकर आने लगे और नेत्रों में लगा दिए, जिससे कि उनके भी नेत्रों में आंसू बहने लगे। एक दिन उनके इस कृत्य को किसी ने ताड़ लिया। अब उसने गदाधर से यह बात कही कि उन्होंने इस प्रीति को जान लिया, उसे बुलाया और गले से लगाकर कहा, तुम अपनी आँखों को इतना कष्ट क्यों देते हो? एक बार की घटना है। गदाधर भट्ट अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सामान तो कुछ था नहीं, परंतु एक चोर कमरे में घुस आया। जो भी वस्तु थी वह उसे बांधने लगा। सब कुछ बांध लिया, सामान भारी। बांधने के बाद वह उसे उठा नहीं पाया तो गदाधर आकर उसकी मदद करने लगे। चोर ने पूछा, तुम भी यहीं काम करते हो क्या?
उन्होंने कहा, मैं भी यही काम से ही निकला हूँ। चोर को आभास हो गया, उसके हाथों से बर्तन गिर पड़ा। गदाधर ने कहा, भगवान कृष्ण माखन चोर थे, तुम बर्तन चोर हो, क्या हुआ? बाद में गदाधर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। भगवान कृष्ण बाल रूप में आकर उनकी सारी व्यवस्था करते रहते। उन्हें शंका होती, परंतु उनकी लीला के आगे उन्हें पता ही नहीं चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे उनके उपदेश देने कम हो गया, भगवत रस में डूबते चले गए। या शायद भगवान का दर्शन हो जाए, यह कह कह करके वह रोने लगे। नदी के किनारे वह बैठ जाते और आवाज़ लगाते, अपनी छवि दिखा दो। नदी के बीच एक छवि उभरी। सोचा, कोई बालक डूब रहा है। उसको बचाने के लिए वो चल दिए। जो गए सो फिर वापस नहीं आए। ऐसे थे भट्ट साहब। इसके बाद 4 जुलाई सन 1994 काम्या एकादशी। आज काम्या एकादशी है। हम सभी लोगों ने निर्जल व्रत किया है। यह गर्मी की प्रचंडता और इधर हम लोग का 3 दिन से चल रहा एकादशी। परंतु आज मौसम कुछ सुहावना हो गया है। ऐसा लग रहा वर्षा की हल्की हल्की फुहार भी पड़ी। वातावरण की गर्मी कुछ ठंडक में बदली। ऊपर की सत्ता पुनः हम लोग के सहायता के लिए खड़ी है। भले ही हम इसे संयोग कहें, परंतु जो है वह सामने है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक एकादशी को प्रकृति हम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आगे आगे आ चलती है। एकादशी के एक दिन पहले तक मौसम चाहे कैसा भी हो, परंतु एकादशी के दिन सब बदल जाता है। यह सब इसी स्थल का प्रभाव है, गुरुदेव की कृपा है। अन्यथा हम में से किसी में ऐसी क्षमता नहीं जो जल रहित, फल रहित यह एकादशी 24 घंटे, द्वादशी के 6-7 घंटे बीतने पर ही हम लोग जल और भोजन ग्रहण करते हैं। हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि मात्र गुरुदेव की कृपा है, इस स्थल का प्रभाव है, तभी हम सभी अपनी एकादशी का संकल्प निर्जला पूरा कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु को तुलसी की माला से हम लोगों ने पूजन किया, रात्रि भर जागरण किया, बेसन की सब्जी बनी, खीर बना, रोटी बना, ब्राह्मण को भोजन कराया गया। रात्रि के समय कुछ देर तक हम लोगों ने महाभारत में कृष्णा के जन्म का कैसेट भी देखा, भजन कीर्तन किया, सत्संग किया, एकादशी के गीत गाए और प्रातःकाल पंडित को खिलाने के पश्चात हम लोगों ने पारण किया। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव।
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।